इंजर्ड पर्सन जो ट्रीट हुए थे उसकी फिगर हमारी 250 को टच कर रही है। ये ऑन द स्पॉट जुलूस वाली जगह पे ही किए गए? हमारी टीम के सामने बिल्कुल केसेस आए हैं, उनको भी एट द स्पॉट्स जिनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है या बहुत गहरा ज़ख्म आ जाता है, उन लोगों को ऊपर THQ खारियों में शिफ्ट किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 12 टू 13 पर्सनस यहाँ पे आए हैं जिनको सीवियर इंजरीज थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारी टीम ट्रेंड थी और उन्होंने एट द स्पॉट वहाँ पे ट्रीटमेंट की और एक पेशेंट को उन्होंने यहाँ भी शिफ्ट किया था। शबाब रेत पर। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। यौम अशूरा के दिनों में हॉस्पिटल्स पर शदीद प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे आज़ादारान हुसैन ज़ख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में एमरजेंसी में पहुंचते हैं। इस वक्त THQ खारियां में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं MS THQ खारियां डॉक्टर राजा ज़फ़र मेहंदी साहब। इनसे जानते हैं कि अशूरा के 3 दिनों में क्या यहाँ पर सिचुएशन रही, कितने लोग यहाँ पर बहुत एमरजेंसी में लाए गए, और जाना गया है कि एक केस इस तरह का गुजरात में रजिस्टर्ड हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पर जंजीर लगने के बाद वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे इंतहाई निगहदाश्त में रखना पड़ा। तो इस तरह का भी क्या कोई केस THQ खारियां में रजिस्टर्ड हुआ? सर हमें बताइएगा कि डॉक्टर्स ने कल क्या तैयारियां कर रखी थीं और किस तरह लोगों की वहाँ पर मदद की गई है, उन्हें रेस्क्यू किया गया? हमारे हॉस्पिटल की जो टीम है, कलेक्टिवली हमारा एक प्लान बनता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान होता है जिसमें जहाँ जहाँ पे जुलूस प्रोसेशंस होने हैं वो ऑलरेडी अनाउंस्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीम्स बनती हैं। हमारे हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी भी कुछ जगहों पे थी, जो खारियां में सबसे बड़ा जो जुलूस निकलता है और प्रोसेशन होते हैं, उसके लिए हमारा हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रॉपर टीम बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ अलॉन्ग विद जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन है, उसमें स्टिचेस का सामान और इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसन्स, वो सारी साथ ले जाके वहाँ पे कैंप किया जाता है। तो उस कैंप में हमारी ये सारी टीम मौजूद थी। जो पेशेंट्स वहाँ पे जो ट्रीट हुए थे, इंजर्ड पर्सन जो ट्रीट हुए थे, उसकी फिगर हमारी 250 को टच कर रही है। 250 250 लोग थे। ये ऑन द स्पॉट जुलूस वाली जगह पे ही किए गए? इसमें मोस्टली जो लोग होते हैं उनको एट द स्पॉट ट्रीट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं, जिनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है या बहुत गहरा ज़ख्म आ जाता है, उन लोगों को ऊपर THQ खारियों में शिफ्ट किया जाता है। उसके लिए THQ खारियां में प्रॉपर हमारा यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। डॉक्टर्स यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे जो सीवियर इंजरीज को डील करने के लिए अलर्ट थे। उसके लिए हमने यहाँ पे वो इंजर्ड पर्सन यहाँ पे जो रिपोर्ट सीवियर इंजरीज के साथ हुए थे उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट की गई है और मुकम्मल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उन्हें घर भेजा गया था। सर THQ हॉस्पिटल में कितने लोगों को लाया गया था और क्या इनमें कोई ऐसी सीवियर इंजरी थी जैसे गुजरात में मैंने अभी जिक्र किया? हमारे हॉस्पिटल में 12 टू 13 पर्सनस यहाँ पे आए हैं जिनको सीवियर इंजरीज थी, लेकिन एज सच को बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं थी। इंजरीज वो इस तरह की थी जिसमें ब्लीड ज़्यादा कर रहे थे पेशेंट या डीप कट था, कट वुंड थे, तो उनको यहाँ पे स्टिच करके उनकी ब्लीडिंग को रोक के प्रॉपरली ड्रेसिंग करके उसके बाद घर भेजा गया था। हीट स्ट्रोक के भी बड़े सुना जा रहा था कि केसेस पैदा हो सकते हैं इस सिचुएशन में, तो आपकी टीम के सामने कोई इस तरह का केस तो नहीं आया? हमारी टीम के सामने बिल्कुल केसेस आए हैं, उनको भी एट द स्पॉट्स वो ट्रीट किया जाता है। एक पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया था जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से उसको ड्रिप्स वगैरह लगानी पड़ी, वो हॉस्पिटल में यहाँ पे रिटेन किया गया था। तो साथ साथ वो मामला भी चल रहा है, लेकिन चूँकि वहाँ पे मजमा ज़्यादा होता है, पेशेंट्स लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारी टीम ट्रेंड थी और उन्होंने एट द स्पॉट वहाँ पे ट्रीटमेंट की और एक पेशेंट को उन्होंने यहाँ भी शिफ्ट किया था। गो के रेस्क्यू के साथ जो आपका एडवेंचर था ये यौम अशूरा के रोज़, वो लोगों की तरफ से बहुत सराहा जा रहा है, तो आप अपनी टीम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं या उनको किस तरह शाबाशी देना चाहते हैं इस कामयाबी पर? सबसे पहले तो मैं रेस्क्यू 112 उनको अप्रिशिएट करूँगा। वो बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें और हमारी सपोर्ट भी उन्होंने की है, हमने उनकी, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। और दूसरे नंबर पे जो हमारी अपनी टीम है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, वो बड़ा ही जानफिशानी के साथ उन्होंने वहाँ पे सारा काम किया।
गो थोड़ा वहाँ पे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह की जो होते हैं एरियाज़ वहाँ पे ट्रीट करना, पेशेंट्स को ट्रीट करना और स्पेशली स्टिच करना, ड्रेसिंग्स करना ओपन एरियाज़ में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टीम ने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया। मैं अपनी सारी टीम को अप्रिशिएट भी करूँगा और मैं थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने इस मामले पे, इस दिन पे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म की कोई कंप्लेंट जनरेट नहीं हुई और किसी किस्म की कोई ऐसी सीवियर इंजरी नहीं थी जो मिस मैनेज हुई हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये डॉक्टर्स की कामयाबी है जो कि योम अशूरा के रोज़ पर उन्होंने लोगों का ख्याल रखा और किसी भी बड़े हादसे को होने से रोका और जितने भी लोग थे उनको बर वक्त इलाज मुहैया किया। आपका डॉक्टर्स की खिदमात के मुतालिक क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह ने के बाद इंजर्ड पर्सन जो ट्रीट हुए थे उसकी फिगर हमारी 250 को टच कर रही है। ये ऑन द स्पॉट जुलूस वाली जगह पे ही किए गए। हमारी टीम के सामने बिल्कुल केसेस आए हैं, उनको भी एट द स्पॉट्स जिनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है या बहुत गहरा ज़ख्म आ जाता है उन लोगों को ऊपर THQ खारियाँ में शिफ्ट किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 12 to 13 पर्सनस यहाँ पे आए हैं जिनको सीवियर इंजरीज थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारी टीम ट्रेंड थी और उन्होंने एट द स्पॉट वहाँ पे ट्रीटमेंट की और एक पेशेंट को उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। सका कतराए अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। योम अशूरा के दिनों में हॉस्पिटल्स पर शदीद प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे अज़ादारान हुसैन ज़ख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में एमरजेंसी में पहुंचते हैं। इस वक्त THQ खारियाँ में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं MS THQ खारियाँ डॉक्टर राजा ज़फ़र मेहंदी साहब। इनसे जानते हैं कि अशूरा के 3 दिनों में क्या यहाँ पर सिचुएशन रही, कितने लोग यहाँ पर बहुत इमरजेंसी में लाए गए और जाना गया है कि एक केस इस तरह का गुजरात में रजिस्टर्ड हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पर जंजीर लगने के बाद वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे इंतहाई निगहदाश्त में रखना पड़ा। तो इस तरह का भी क्या कोई केस THQ खारियाँ में रजिस्टर्ड हुआ? सर हमें बताइएगा कि डॉक्टर्स ने कल क्या तैयारियां कर रखी थीं और किस तरह लोगों की वहाँ पर मदद की गई है, उन्हें रेस्क्यू किया गया? हमारे हॉस्पिटल की जो टीम है कलेक्टिवली हमारा एक प्लान बनता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान होता है जिसमें जहाँ जहाँ पे जुलूस प्रोसेशंस होने हैं वो ऑलरेडी अनाउंस्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीम्स बनती हैं। हमारे हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी भी कुछ जगहों पे थी, जो खारियाँ में सबसे बड़ा जो जुलूस निकलता है और प्रोसेशन होते हैं उसके लिए हमारा हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रॉपर टीम बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ अलॉन्ग विद